हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और ये जो है हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट में कौन सा हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इतना बड़ा प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीपीएस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीपीएस। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम बोलते हैं पीपीएस। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने सब्जेक्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट है पूरे सब्जेक्ट में कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले ना हमें वो चीज जानना जरूरी होता है कि हमारे लिए हमें पढ़ना एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, मानिए हमें पढ़ना तो है सब्जेक्ट की पीपीएस, अब इसमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक्स को आपको डिस्क्राइब करें कि हमें इस पूरे सिलेबस में हमें पीपीएस के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, कितने सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें से। और उसके साथ ही ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे कि उन सभी टॉपिक्स को हाईलाइट करके चलेंगे जहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट करते हैं। ठीक है, होते हैं ना कुछ मानिए पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका 6-7 मॉड्यूल का। ठीक है, 6-7 मॉड्यूल का आपका पूरा सिलेबस हो गया। उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे, कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। चाहे वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 7 नंबर का हो, या फिर आपके 8 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ कुछ ही ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आखिर वो मॉड्यूल्स कौन से हैं? तो हम इस टॉपिक में उन सभी इस हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को डिस्क्राइब करके चलेंगे कि यहां से जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। इसके साथ जब ये यूनिट कंप्लीट होगा ना तो हम खोलेंगे कुछ पीवाईक्यू, हम 5-6 साल का पीवाईक्यू देखेंगे। और उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा इसमें से उन 5-6 साल में कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। ठीक है, हमने जो ये पूरा यूनिट 1 कंप्लीट किया तो यूनिट 1 के अंदर में जो सब्जेक्ट थे और जो हमारे पास पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू में हम देखेंगे यूनिट 1 से कितने क्वेश्चंस आए हैं एक साल में, दूसरे साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये देख के अंदाजा मिल गया है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या हमें यूनिट 1 पे फोकस करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 जो होता है हमेशा के लिए क्या होती है, हमेशा से इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, तो इंट्रोडक्शन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही करके हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग। ठीक है, सब्जेक्ट का स्टार्टिंग क्या है? प्रोग्रामिंग। तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग कौन से लैंग्वेज में करनी पड़ेगी? प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी सी लैंग्वेज में। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो आपको अपने इस सब्जेक्ट के अंदर में जो लैंग्वेज पढ़ना है उसको बोलेंगे सी लैंग्वेज। कौन सा? सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम आपको इसमें सी लैंग्वेज के साथ आपको पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्ट में मेंशन है कि आपको इसमें सी लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, जो कि स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आप चूंकि अब स्टार्ट कर रहे हो ना, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, ईसीई हो, सीएसई हो, ट्रिपल ई हो, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन हो, आपका कोई सा भी ब्रांच हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है पीपीएस सब्जेक्ट। ठीक है, और ये सभी के लिए कॉमन होता है। अभी आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो अगले साल जो है आपके दूसरे जो ग्रुप बी वाले हैं वो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि ग्रुप वाइज जो डिवाइडेड है, तो जो सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर में आपके अपोनेंट वाले पढ़ेंगे, सेकंड ग्रुप वाले पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके साथ मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके साथ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन किस मायने में? सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा उसका कोडिंग के मायने में। ठीक है, मानिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 2 नंबर देता हूं, आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो वो तो आप ऐसा 2+2 कर दोगे, लेकिन उस चीज को आप प्रोग्रामिंग में कैसे लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। वो होती है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम जो है इस पूरे यूनिट में, पूरे सिलेबस में
अच्छे से प्रोग्रामिंग करते करते हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तक ले चलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक आपको ले चलेंगे। वहां आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हम डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके साथ सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि क्या आपको लैपटॉप की जरूरत है। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि मैं अगर मानिए कि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मेरा ब्रांच ईसीई है, मेरा ब्रांच सीएससी है, मेरा ब्रांच ट्रिपल ई है, तो क्या मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें प्रोग्रामिंग आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, हम आपको जैसे कराते जाएंगे आप वैसे वैसे उसको करते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, उस केस में क्या, उस केस में आप क्या करोगे, कॉलेज में जब आप जाओगे ना, तो कॉलेज में आपको एक पर्टिकुलर पीपीएस सब्जेक्ट के लिए आपको एक लैब मिलता है। ठीक है, जो 2 घंटे का लैब होता है, उस लैब में जाकर के आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तब जो है जाकर के आप अपना, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी आप इसमें अच्छा कर सकोगे। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उस चीज को रिवाइज करते जाओगे, वैसे वैसे आप उसको करते जाओगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट खड़ा कर देगा। ठीक है, कि आप जो है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बहुत अच्छा कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, और इस पूरे मॉड्यूल में आपको प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और लैपटॉप कौन कौन सा लेना उसके लिए हम पर्टिकुलर यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कि लैपटॉप की इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है तो वो कितने का लैपटॉप लेना होगा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होंगी, हर एक चीज के बारे में हमने एक डिस्क्राइब करके वीडियो बना दिया है यूट्यूब पे। ठीक है, और हो सकता है कि हम अगला वीडियो आपको बता दें कि कैसे आपको कौन कौन सा लैपटॉप लेना है, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दे कि ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है तो बढ़िया है, और कौन सा आपके पास काम चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर आपको काम चलाना है तो कौन कौन सा लैपटॉप आपके पास कॉन्फ़िगरेशन वाली है जिससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जाकर उसको सर्च करके हमारे चैनल पे। अब हम क्या करते हैं, आप चलते हैं अपने कंप्यूटर का स्क्रीन पे और वहां पे चल के आपको समझाते हैं कि अब जो है आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, वो हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो चलिए वहां पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपने इस कोर्स को अब तक परचेज नहीं किया तो आप लोग जाइए इसको परचेज कीजिए। परचेज करने के लिए आपको जाकर क्या करना होगा, ऐप पे जाकर के आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप इसमें एनरोल हो पाएंगे। उसके बाद जो है आप इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियोज आएंगे ना वो आप उसको देख पाएंगे। अगर आप जब तक बाय नाउ नहीं करोगे तब तक जो है आप इसके बाद के जो वीडियोज है आप उस पर नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये जो क्या एक्चुअली हमारा डेमो वीडियो है इसलिए आप इसको देख पा रहे हो फ्री में, और जब आप बाय नाउ कर लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो आपको अवेलेबल हो पाएगी, आप उसको देख पाओगे। तो अब हम क्या करते हैं, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप जाइए उसको बाय कर लीजिए और हम अपने स्क्रीन पे चल के उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम जो है इस वीडियो में आगे बढ़ के देखेंगे अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम बोलते हैं पीपीएस। क्या बोलते हैं? पीपीएस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जानना, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस को, तो हमें उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, सबको ये पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉड्यूल 1 है उसका नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो मॉड्यूल 1 है उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसको यहाँ पे 6 लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। इसको यहाँ पे टोटल 6 लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे आप सिलेबस में देखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है L3 T0 P4। इसका मतलब क्या हुआ? और ये क्रेडिट 5 इसका मतलब क्या हुआ, एक बार समझते हैं इसको। ठीक है, ये L3 का मतलब हुआ कि आपको एक वीक के अंदर में आपको 3 लेक्चर इसके मिलेंगे। ठीक है, आपको उसको 3 लेक्चर मिलेंगे। T4 होता है ट्यूटोरियल और P4 होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल।
ठीक है, तो आपको इसमें 4 घंटे का प्रैक्टिकल आपको इसमें करवाया जाएगा। चाहे टोटल 4 आपको क्लास जो है आपको प्रैक्टिकल का लगेगा, चाहे वो 2 घंटे का 2 कर दें या फिर 1-1 घंटे का 4 कर दें, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। ठीक है, मोस्टली क्या करता है वो 2-2 लेक्चर को मर्ज करके और एक बनाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो आपको 2 प्रैक्टिकल के 2-2 घंटे के मिल जाएंगे। तो ये पर डे का है यहाँ पे कि आपको जो है यहाँ पे 3 लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल क्लासेस, यानी 4 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास आपको मिलेगा। और जब आप इस सब्जेक्ट को एग्जाम देंगे ना, वहां पे इसको आपके लिए मिलेगा 5 क्रेडिट। कितना मिलेगा? 5 क्रेडिट आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने पे। ठीक है, तो जो हमारा मॉड्यूल 1 है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड मॉड्यूल है उसका नाम है ऑपरेटर। जो इसका थर्ड मॉड्यूल है उसका नाम है यहाँ पे कंडीशनल ब्रांचिंग एंड, जो थर्ड मॉड्यूल है उसका नाम है कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट मॉड्यूल है उसका नाम है एरेज। जो उसका नेक्स्ट मॉड्यूल है 5वां, उसका नाम है बेसिक एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल है 6ठा मॉड्यूल, उसका नाम है यहाँ पे फंक्शंस। ओके, एंड नाउ द 7th मॉड्यूल इज रिकर्जन। इसको हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 8, उसका नाम है यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूनियन। ठीक है, जो नेक्स्ट मॉड्यूल है इसके बाद उसको बोलते हैं पॉइंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सी और C++ लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा फाइल हैंडलिंग, ये हमारा 10वां मॉड्यूल है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही और अच्छे से। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा मॉड्यूल 1 है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसके अंदर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एक बार उसको देखते हैं। तो मॉड्यूल 1 के अंदर में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका नाम है यहाँ पे, सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आपको फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ना है, जो कि बेसिक है, जो कि आपने अपने अगर आपने सीबीएसई किया तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, अगर आपने प्राइवेट से करा है तो। ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर में क्या क्या होता है, इसमें होता है डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर। ठीक है, वेयर अ प्रोग्राम इज स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, यानी कोई प्रोग्राम हम देखते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, कहाँ एग्जीक्यूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, कंपाइलर्स क्या होता है, ये सब चीजें हम जो है फर्स्ट टॉपिक ही है हमारा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पे आइडिया ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, जो एल्गोरिदम होती है उसके आइडिया कैसे हम बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखा है कि स्टेप्स टू सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे पास कुछ लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हमें कैसे सोचना है उसके लिए। ठीक है, वो हमारे लिए जो नेक्स्ट मॉड्यूल टॉपिक है वो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। मानिए हमने एल्गोरिदम सोच तो लिया अपने माइंड में, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका होता है फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ठीक है, उसके लिए तरीका होता है फ्लो चार्ट और सूडो कोड, और उसको हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पे फ्रॉम एल्गोरिदम टू प्रोग्राम। अब मानिए हमने फ्लो चार्ट या सूडो कोड तो बना दिया, अब उसको हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोल देंगे सोर्स कोड, जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्स कोड, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स एंड मेमोरी लोकेशन, डेटा टाइप और कास्टिंग कन्वर्जन, डेटा टाइप और कास्टिंग कन्वर्जन पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पढ़ेंगे रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक लोकेशन क्या होती है, स्टोरेज क्लास क्या होती है। स्टोरेज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे जैसे होता है ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और इंटर्न। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर इन कंपाइलेशन। ठीक है, यानी जब हम कोड को अपने कंपाइल करेंगे उस टाइम पे हमें कुछ मिलेगा स्टैटिक, उस टाइम पे हमें कुछ मिलेगा सिंटेक्स एरर और कुछ मिलेगा लॉजिकल एरर। अब दोनों में डिफरेंस है, क्या एरर है हम आगे समझेंगे उसको बहुत अच्छे से जब इस पॉइंट पे आएंगे तो। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उसका नाम है ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स में क्या होते हैं कि माने हमें 2 नंबर को ऐड करना, तो बीच में प्लस लिखता है ना, वो प्लस एक ऑपरेटर काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम समझेंगे, और जो प्लस है ना उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर।
उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, वैसे ही जो है इसमें हमें जो पढ़ना है वो है यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को जो है हम पढ़ेंगे अपने मॉड्यूल 2 में। ठीक है, जब मॉड्यूल 3 हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम ब्रांचिंग और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एरेज, अब इन एरेज में क्या होगा, यहाँ पे हम एरे में पढ़ेंगे कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब एरे में भी दो तरह के एरे होते हैं, एक होता है 1D एरे, एक होता है 2D एरे। तो उन दोनों को हम कैसे करेंगे, कैसे उसका कोड लिखेंगे, सब कुछ समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है कैरेक्टर्स एरे एंड स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग क्या होता है इसको भी हम समझेंगे आपके आने वाले 4th मॉड्यूल में, जो कि हमारा एरेज का है। ठीक है, जो मॉड्यूल 5 है उसका नाम है बेसिक एल्गोरिदम। क्या है नाम इसका, बेसिक एल्गोरिदम, यानी इससे हम एल्गोरिदम करना सीखेंगे, बेसिक एल्गोरिदम्स। ठीक है, जैसे कि सर्चिंग, मानिए हमारे पास एक आपको क्या करें, अगर मानिए हम आपको एक लाइन में खड़ा कर दें, सभी मानिए आपके पास हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 10 स्टूडेंट जो है लाइन में खड़े हैं, वो रैंडमली खड़े हैं, रोल नंबर वाइज खड़े नहीं है। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है कि जिसका रोल नंबर 7 है आपको उसको ढूंढ के लाना है, आपको उसको बुला के लाना है। ठीक है, और उन सबके टी शर्ट पे उनका नंबर लगा होगा कि ये नंबर 1, इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, लेकिन वो सीक्वेंस में खड़े नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्चिंग, यानी हमें उसको ढूंढना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, etc दिया हुआ है, और भी बहुत तरीके हैं जिसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है उसका यहाँ पे नाम है बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब देखिए, हमने जैसे बोला कि मानी लाइन में खड़े तो हैं, लेकिन उनको क्या करना है, सीक्वेंस में खड़ा करना है। तो सीक्वेंस में खड़ा करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, सीक्वेंस में खड़ा करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम समझें। जैसे कि यहाँ पे होता है बबल सॉर्ट, सॉरी, जैसे यहाँ पे होती है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ऐसे बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं फाइंडिंग रूट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी उसका रूट हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम जो कुछ चीज लिख रहे हैं उसका रूट क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, कैसे हम उस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है यहाँ पे नोटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एग्जाम्पल प्रोग्राम। अब ये नोटेशन ऑफ एल्गोरिथम, नोटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम कोड लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हमें 2 नंबर को ऐड करना है, उसके लिए हम लगा 2 घंटा। मतलब जब मानिए हमने 2 और 2 कोड हमने लिख दिया तो हमारा कोड 2 घंटे में रन नहीं होना चाहिए, वो 1 सेकंड में रन हो जाए, तुरंत रन होना चाहिए वो। ठीक है, तो वो टाइम कैसे हम समझेंगे कि अगर हम इस कोड को चलाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, दूसरे कोड को चलाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम को समझने के लिए हमें बोलते हैं इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जिसमें आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हम पढ़ेंगे आपके आने वाले टॉपिक, आने वाले जो मॉड्यूल होगा हमारा बेसिक एल्गोरिथम में। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन। ठीक है, उसका नाम क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होती है, फंक्शन बेसिकली किसी काम को करने का एक हम क्या करते हैं कि काम को किसी अलग हम मेथड में बांट देते हैं कि जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये वो पूरा काम करके दे देगा हमें। ठीक है, मानिए कि हमने एक्चुअली क्या होता है ना फंक्शन की, हम कुछ कोड को एक अलग जगह स्टोर करते हैं। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक जगह अलग स्टोर कर दिया। मानिए हमें कोई काम बार बार रिपीट कर रहा है, हमें 2 नंबर को ऐड ही करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और हम बोले कि ये 2 नंबर लो, दोनों को ऐड करके मुझे बताओ, तो वो क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग फंक्शन, यानी कि फंक्शंस क्या होती हैं, उसको कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल फंक्शन, यानी किसी वेरिएबल के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल्स है उसको कैसे, उसका स्कोप कहां से कहां तक है। ठीक है, जिसके अंदर में यहाँ पे आएगा इंक्लूडिंग
यूजिंग बिल्ट इन लाइब्रेरीज, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज भी यूज करेंगे बिल्ट इन जो कि होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका यहाँ पे नाम है पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर में कैसे कैसे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। ये अभी के लिए नहीं, आप जब प्लेसमेंट के लिए भी जाएंगे ना उस टाइम के लिए भी ये फंक्शन और रिकर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। अगर आप सीएससी के लिए, अब अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू है। ठीक है, आइडिया ऑफ कॉलिंग बाय रेफरेंस है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये डायरेक्ट यहां से। ठीक है, रिकर्जन, रिकर्जन क्या होती है कि हम एक ही फंक्शन, जो एक कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है रिकर्जन एज अ डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमें रिकर्जन तो पढ़ना है, लेकिन माने हमें 2 नंबर को ऐड ही करना है तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए भी हम रिकर्जन का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं ना, उसी में से एक तरीका है रिकर्जन, उसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोग्राम, यानी कुछ प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, सच एज फाइंडिंग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्जन, कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको रिवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, कोई हमें नाम दिया हुआ है, कोई वर्ड दिया उसको कैसे रिवर्स करेंगे। ठीक है, एंड जीसीडी ऑफ 2 नंबर, कैसे 2 नंबर का जीसीडी हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक और आ गया ना, यहाँ पे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ये आपको जो है ये टॉपिक आपको दिया हुआ था सॉर्टिंग में, जहां पे सिर्फ 3 लिखे हुए थे, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, लेकिन 2 सॉर्ट यहाँ पे और आ गया, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ये जो कि एक्चुअली काम करता है रिकर्जन के बेस पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिकर्जन के अंदर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूनियन, इसको भी हम समझेंगे आगे चल के, बहुत अच्छे से समझेंगे। जहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट, वे टू स्टोर ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन विद एग्जांपल। ये जो है हमारा, चूंकि ये जो है ना ये हमारा थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन जो है ये हमारा थ्योरी चैप्टर है, इसको हम समझेंगे और यहां से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर। बाबू ये जो है ना आपके पीपीएस, आपके सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जान है, बोलते हैं ना द हार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ प्रोग्राम सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो है ना सी और सी प्लस प्लस का हार्ट है। ठीक है, तो आपको जो है इस पॉइंटर को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको कोडिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, पॉइंटर जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सी और सी प्लस प्लस के लिए। ठीक है, आगे जावा में ये जाके हट जाता है वहां से, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आइडिया ऑफ पॉइंटर क्या होती है, डिफाइनिंग पॉइंटर्स, पॉइंटर कैसे डिफाइन करेंगे, यूज ऑफ पॉइंटर इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे नोटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ये लिंक लिस्ट को कैसे हम एनोटेट करेंगे उसको हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नो इंप्लीमेंटेशन, यानी हमें इसमें इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैसे उसको लिखते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को कैसे कनेक्ट करेंगे वो चीज, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू स्ट्रिंग, एरे टू पॉइंटर, पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि पॉइंटर से जो क्या हुआ, हर एक टॉपिक यहाँ पे कोरिलेट हो गया। जो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एरेस पढ़ा था वो यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग पढ़ा था वो यहाँ पे आ गया, एरे यहाँ पे आ गया, फंक्शन आ गया, स्ट्रक्चर और यूनियन ऊपर पढ़ा था वो भी आ गया। तो सॉरी, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये पूरे जो हमारा पॉइंटर है ये सबको कंबाइन करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे फाइल हैंडलिंग। क्या है, फाइल हैंडलिंग जो है हमारा अगला टॉपिक है। तो हम फाइल हैंडलिंग भी
समझेंगे क्या होती है। जैसे कि आप जाते हैं किसी दुकान पे, आपके गए कि सुपरमार्केट में, वहां गए, आपने सामान लिया तो आपका बिल बनाते हैं वो। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में अपना डाला कि आपने 1 चिप्स लिया, 2 ये सामान लिया, आपने 3 कॉपी ली, उसके बाद आपको एक बिल प्रिंट करके देते हैं। तो एक्चुअली वो बिल कैसे जनरेट होता है, वो एक्चुअली फाइल जनरेट होती है ना। तो एक्चुअली बिल कैसे जनरेट होता है उसको हम पढ़ेंगे किसमें, उसको हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग वाले उस चैप्टर में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तभी आपको इसका थ्योरी पढ़ना है, नहीं तो क्या करेंगे आप इसको पढ़ेंगे अपने लैब में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली इफ द टाइम इज अवेलेबल। आप इसको थ्योरी तभी कराया जाएगा आपको जब भी आपके कॉलेज में अगर टाइम मिलता है लेक्चर के लिए तो, ठीक है। वैसे आपको कराएंगे भी नहीं कॉलेज वाले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्यों कराएं जब यहाँ पे सिलेबस में मेंशन कर दिया है तो, ठीक है। अदरवाइज शुड बी डन एज अ पार्ट ऑफ द लैब। मैं आपको बताया ना कि आपको उसको लैब मिलेगा पीपीएस का, तो ये आपको लैब में करवाएंगे अगर करवाएंगे तो, ठीक है। इसीलिए हम जो है इसको भी अच्छे से समझेंगे, आपको इसको भी समझाएंगे, आपको उसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिलेबस था पीपीएस का। कौन सा पीपीएस का सिलेबस था, ये हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन था, ये उस सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने कोर्स को अभी तक परचेज नहीं किया तो आप लोग जाइए, हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए एफर्ट प्लस, और उसमें जाकर के आप अपने डेडिकेटेड ग्रुप में जाइए। अगर आपका ब्रांच देख लीजिएगा आपका ब्रांच कौन सा है और उस ब्रांच के लिए कौन सा ग्रुप हमने बनाया है, उस ग्रुप में जाइए और उस ग्रुप को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा कोर्स है, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी का हमने कोर्स बना रखा है, आप उस कोर्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस कोर्स को बाय नाउ कीजिए। जब तक, क्योंकि जब तक आप बाई नहीं करेंगे ना, जब तक आप कोर्स को परचेज नहीं करेंगे, तब तक आपको इसके नेक्स्ट वाला वीडियोस वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अभी चूंकि ये डेमो वीडियो है इसलिए हमने आपको फ्री अवेलेबल करा दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें आपको आने वाली हैं। और ये आपके, चूंकि बाबू ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी और आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करना है। तो अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना होगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, थैंक यू।